फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अलमरअतुस्सालिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दीन की जब बात होती है तो थोड़ा खामोशी का लिहाज रखें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाई जाती हैं, सुकून व इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए, वरना शोर व गुल में दीन की बातें न सुनाई देती हैं न उसका एहतराम होता है। मुझे उम्मीद है कि 2-4 मिनट के लिए थोड़ी सी खामोशी अपनाई जाए तो इंशाअल्लाह बात हो सकती है। आज की ये पुरवकार मुबारक और मसरूद महफ़िल तकरीबन 30 नौजवानों के निकाह की मजलिस है। निकाह बहुत बड़ी अंबिया की सुन्नत है। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किए और आपने अपनी बेटियों के निकाह किए। आपने अपने ज़माने में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के निकाह किए। निकाह हमारी एक ज़रूरत है, जैसे हमारी दूसरी ज़रूरतें हैं दुनिया में, उसी तरह निकाह भी एक ज़रूरत है। इससे आगे निकाह एक मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के दरमियान एक मुआहदा है। इधर लड़का कहता है कि मैंने कबूल किया, उधर लड़की कहती है कि मैंने कबूल किया। तो ये दो बोल हैं, दो अल्फाज हैं, दो वर्ड्स हैं। इसकी वजह से दो अजनबी लड़का और लड़की हमेशा की बंधन में बंध जाते हैं। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पाकीज़ा मुबारक मुक़द्दस और बाबरकत रिश्ता इज़्दिवाज इन दो जुमलों के ज़रिए से बनाया है। तो ये हमारी चूँकि ज़रूरत भी है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इन दो जुमलों के ज़रिए से लड़का ये कहता है कि मैं बहैसियत नौशा, बहैसियत शौहर अपनी लड़की की, बीवी की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको मैं निभाऊंगा। बीवी पर मेरे ऊपर बीवी के जो हुकूक़ हैं, राइट्स हैं, उन मैं राइट्स को अदा करूंगा। उधर लड़की ये कहती है कि मैं उसको अपने शौहर के एतबार से कबूल करती हूँ। शौहर होने के नाते मुझ पर उनके जो हुकूक़ हैं, यानी शौहर के जो हुकूक़ और राइट्स मुझ पर आते हैं, मैं इन हुकूक़ को अदा करूँगी। जब ये हुकूक़ को एक दूसरे अदा करेंगे तो दुनिया की ज़िंदगी खुशगवार बनती है, मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशगवार बनती है। इस्लाम ने हुकूक़ को मांगने की तालीम नहीं दी है, इस्लाम ने हुकूक़ को अदा करने की तालीम दी है। आज दुनिया में सब जगह हुकूक़ को डिमांड किया जाता है, राइट्स को डिमांड किया जाता है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद, इंतशार। राइट्स हम अदा करेंगे, हमारे ऊपर जो दूसरों के राइट्स हैं, हुकूक़ हैं, अगर हम अदा करेंगे तो ज़िंदगियों में खुशियाँ होंगी, मोहब्बतें होंगी, उल्फतें होंगी। निकाह से यही चाहा जाता है कि मियाँ बीवी दोनों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। सबकी यही चाहत होती है। यहाँ जो जितने नौशा और दुल्हनें बैठी हैं, उनके रिश्तेदार भी यही चाहते हैं कि दूल्हा दुल्हन में मोहब्बत पैदा हो। मोहब्बत अल्लाह ताला दिलों में खुद डालता है। मोहब्बत ख़रीदी जा नहीं सकती, मोहब्बत किसी और तरीक़े से हासिल नहीं की जा सकती। मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला दिलों में डालता है। अल्लाह ने अपने नबी से फ़रमाया, ऐ नबी जी, लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, अगर ज़मीन में जो कुछ है वो सब खर्च कर डालें आप और लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना चाहें तो डाल नहीं सकते, इसलिए कि दिलों के अंदर मोहब्बत डालने वाली ज़ात वो मेरी है, मैं मोहब्बत डालता हूँ। तो अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत उस वक्त डालता है
जब हम अल्लाह को राज़ी करते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक और पाकीज़ा तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालता है। मैं समझता हूँ आज की इस महफ़िल में जिन्होंने इस काम को और इस निकाह की तकरीबात को अंजाम देने की ज़िम्मेदारी ली है, जिसमें जनाब CM फैज़ साहब आगे हैं और इसके अलावा जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं समझता हूँ कि सबकी यही मंशा और ख्वाहिश है कि ये जो जोड़े इस वक्त पर 30 जोड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं जिनके निकाह कुछ हुए अब होने वाले हैं, इनके दिलों में मोहब्बतें हों, उल्फतें हों, अच्छे ख़ानदान बसने वाले हों और इनसे पैदा होने वाली औलाद वो नेक और साले बने, मुत्तकी बने, परहेज़गार बने, अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश और राज़ी करने वाली बने। इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, निकाह की महफ़िल सजाई गई है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा ज़िंदगी के हर मामले में उसको राज़ी करने और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक और पाकीज़ा सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।